हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूं कि देखो, अगर आप सक्सेस होने के लिए मेहनत कर रहे हैं ना और सक्सेस नहीं मिल रही है, ये होता ही होता है, तो एक बात ध्यान रखना कि आपके छोटे छोटे एफर्ट पर ना कभी कोई फोकस नहीं करेगा। नहीं विश्वास हो रहा है, इस वीडियो को अंत तक देखना। मैं आपको बिल्कुल ये महसूस करा दूंगा कि ये बिल्कुल सच्ची बात है कि हर एक इंसान जो सक्सेसफुल हुआ है ना, उसने कभी छोटे छोटे एफर्ट किए हैं। छोटे छोटे एफर्ट क्या होते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, तो आपको ये महसूस होगा, एक्चुअल में आप खुद कहेंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। बस आप इस वीडियो को देखना। देखो, पता है क्या, हम सभी क्या करते हैं कि हमने सपना देख लिया बहुत बड़ा। कोई ज़्यादातर का क्या होता है पता है क्या, हमने टीवी में मैच देखा, हमें क्रिकेटर बनना है ना। किसी बच्चे ने देखा कि कोई बहुत अच्छा सिंगर है, उसकी तारीफ हो रही है तो उसे सिंगर बनना है। किसी ने देखा कि बहुत अच्छा कोई एक्टर है, शाहरुख खान, सलमान खान या फिर कोई भी, तो मुझे एक्टर बनना है। पता है क्या, सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए वो जो छोटे छोटे एफर्ट है ना, वो नहीं करना गलत है। पता है क्या, हम लोग सपने तो देख लेते हैं कि किसी ने बहुत बड़ा नाम कमाया, बहुत ज़्यादा पैसे कमाए, कितना फेमस हो गया, लेकिन पता है क्या, उसने भी पहले ABCD पढ़ी होगी उस चीज़ की। ये आपको महसूस ही नहीं होगा, ये आपने कभी देखा ही नहीं होगा। क्यों देखोगे, आपको तो टीवी पे बनी बनाई फिल्म दिख रही है, आपको टीवी पे एक खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर खेलता हुआ दिख रहा है और बहुत सारे लोग उसको देख रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी ऐसा भी दिन था जब महेंद्र सिंह धोनी ने पहली बार बैट को छुआ था ना। कभी पहली बार तो उसने बैट को छुआ होगा, ऐसा तो नहीं है कि पैदा ही बैट को लेकर के कोई हुआ हो, है ना। कभी ऐसा होगा कि जब शाहरुख खान ने सिर्फ सोचा होगा कि उसको एक्टिंग करनी है, ये उसके छोटे छोटे एफर्ट को कोई नहीं देखेगा। कई बार वो एक्टिंग करते हुए गिरा होगा, कई बार महेंद्र सिंह धोनी है ना जो, वो जलील हुआ होगा। विश्वास करो, कई बार उसे लोगों ने जलील किया होगा। उसके कोच ने यहाँ तक कहा होगा कि तेरी औकात नहीं, तू क्या क्रिकेट खेलेगा। ये एफर्ट आपको कभी दिखेगा नहीं, लेकिन ये एफर्ट हर किसी की लाइफ में होता है। पता है क्या, कि ज्यादातर लोग होते क्या है हमारे आसपास, कि दो कौड़ी के लोग होते हैं। दो कौड़ी के लोग का क्या है कि बस जितना मिल गया उतने में खुश हैं, भगवान ने दे दिया ना बस बहुत है। पता है क्या, उन लोगों को लगता है कि हम क्यों अपनी बेइज्जती कराएं। आपने देखा होगा कि रोड पर आप कभी चल रहे हो, देखना किसी की बेइज्जती हो जाए तो लोगों को कितना मजा आता है। देखना, इस बात को महसूस करना, लोग इतने ज्यादा खुश होते हैं, इतने ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन जिस इंसान की बेइज्जती हो रही है ना, हो सकता है कि उसका सपना बहुत बड़ा हो सकता है ना, हो सकता है कि वो आज उसका एक छोटा सा एफर्ट है जहां उसकी बेइज्जती हो रही है, क्या पता वो कुछ ऐसा करने के लिए जा रहा हो कि जो उसके सपने से जुड़ा हुआ हो। ऐसी जगह पर आपको हार नहीं मानना है, उड़ाने दो जिसको मजाक उड़ाना है, जो जो भी कह रहा है कहने दो। ये छोटे छोटे आपके एफर्ट है, ध्यान रखना। एफर्ट का मतलब क्या होता है कि सिर्फ किसी चीज में पैसे को इन्वेस्ट करने को ही एफर्ट नहीं कहते हैं, सिर्फ रात रात भर जग करके मेहनत करने को एफर्ट नहीं कहते हैं, बल्कि उस हर चीज को एफर्ट कहते हैं जिसमें आपकी बेइज्जती हो रही है या फिर आपको नींद नहीं आएगी। कई बार तो इतने डिप्रेशन में चले जाओगे कि आपको लगेगा कि इतना कंपटीशन है, क्या मैं करियर बना पाऊंगा क्या। देखो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कंपटीशन से कभी डरना मत। कंपटीशन हमेशा इंसान को बेटर बनाता है, कभी भी कंपटीशन गलत नहीं होता है। कंपटीशन है तो ही तो किसी एक इंसान की वैल्यू होगी। अगर किसी एक सीट के लिए 100 आदमी अगर उठ रहे हैं, 100 छोड़ो 1 लाख उठ रहे हैं, इतना ज़्यादा कंपटीशन, ठीक है, चलो मान लो 1 करोड़ उठ रहे हैं, सिर्फ एक सीट है ना। चलो मान लो अरबों लोग हैंगे और उसमें से कोई एक इंसान प्रधानमंत्री बन रहा है, तो उस प्रधानमंत्री पर लोग विश्वास भी तो करेंगे। समझो उसकी काबिलियत कितनी ज्यादा होगी। आप उतने काबिल तो बनो, 1 अरब में से भी एक इंसान प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन पहले वो इतना काबिल होता है, उसने क्या कुछ देखा है अपनी लाइफ में वो कोई नहीं जानेगा। कई बार उसको ना, जो इंसान प्रधानमंत्री बना होगा, कई बार उसको पार्टी से निकाल दिया गया होगा, कई बार पार्टी से निष्कासित कर दिया गया होगा, कई बार उसको भी बुरे सपने आ रहे होंगे कि वो जो सपना देख रहा है वो CM भी बन पाएगा या फिर नहीं, लेकिन उसके जो छोटे छोटे एफर्ट होते हैं ना, वो उसको इतना निपुण बना देते हैं कि वो प्रधानमंत्री बनने के लिए भी एक दिन कॉन्फिडेंट हो जाता है। क्या कह रहा हूं मैं, इस बात को समझो कि अगर आपको क्रिकेटर ही बनना है, अगर आपको सिंगर बनना है, अगर आपको यूट्यूबर बनना है, अगर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आपके वो छोटे छोटे एफर्ट जिस पर कभी कोई ध्यान नहीं देगा, वो आपको पहले करना पड़ेगा। अपने आप को बहुत 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 ज्यादा घिसना पड़ेगा। पता है क्या, अगर आप किसी भी कामयाब इंसान से पूछोगे ना, वो जो कि अपने दम पर कामयाब हुआ, ना कि माँ बाप के दम पर, है ना, तो आपको पता चलेगा कि उस इंसान ने अपने आप को कितना घिसा है। आपको विश्वास नहीं होगा अगर वो इंसान आपके सामने बैठ करके अपनी बातें बताने लग जाए ना। देखो, MS धोनी पर एक फिल्म बनी है, आपने देखा होगा, फिल्म 2 से ढाई घंटे की होती है। मैं सच बता रहा हूं कि अगर वो इंसान आपके सामने बैठकर और अपनी आप बीती बताएगा ना, तो 5 दिन 1 हफ्ते भी कम पड़ जाएंगे।
इतना वो इंसान घिसा होगा। अब 2 घंटे फिल्म जो है आपको 2 घंटे दिखा रहे हैं, उसमें सिर्फ आपको एंटरटेनमेंट के लिए दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल उसकी पूरी 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 आपको निचोड़ करके उसकी लाइफ स्टाइल आपको नहीं दिखा सकते हैं 2 घंटे की फिल्म में। वो सारे एफर्ट तो आपको दिखेंगे ही नहीं कभी। वो इंसान ना तो देखो जो बहुत अमीर है, बहुत सक्सेसफुल है, वो आपके पास कभी आएगा नहीं। लेकिन आप अपने आप में महसूस करो कि आपको इतना स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है, तो क्या उस इंसान को नहीं करना पड़ा होगा? ये सब ना आप लोग कभी महसूस नहीं करते हैं। और मैं सच बता रहा हूँ, इसी वजह से करोड़ों लोगों के सपने टूट जाते हैं। करोड़ों क्या, अरबों खरबों लोगों के सपने इसी वजह से बस टूट जाते हैं कि उनको ना बस बेइज्जती नहीं सहनी है। उनको लगता है कि हमारी बेइज्जती हुई तो हुई कैसे। देखो, बेइज्जती हो रही है ना, इसका मतलब यह है कि आप कल से बेहतर अपने आप को खुद बनाओ। क्या समझ रहे हो कि कोई ग्राउंड पर पहली बार गया है खेलने के लिए, तो पहली बॉल पर हो सकता है कि बोल्ड हो जाए, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि 10 दिन बाद भी वो पहली बॉल पर बोल्ड होगा। समझो, वो प्रैक्टिस करेगा तभी तो वो सीखेगा कि उसको किस तरह से बैटर होना है, किस जगह पर बॉल गिर करके आ रही है कि वो बोल्ड हो रहा है, किस बॉल को डिफेंस करना है, किस बॉल को छक्के के लिए मारना है। ये सब कुछ तो आपको सीखने से पता चलेगा ना। लेकिन पहली बॉल पर जब आप बोल्ड होगे ना, और जितने भी लोग आसपास खड़े होंगे वो सब सिर्फ और सिर्फ आपका मजाक उड़ाएंगे। समझ रहे हो क्या? यूट्यूब पर आप वीडियो डालोगे ना, देखो मैं आपको बिल्कुल एकदम एग्जांपल बता रहा हूँ, बिल्कुल लाइव एग्जांपल जो आजकल हर कोई कर रहा है। यूट्यूब पर सभी लोग लगभग वीडियो डाल रहे हैं, ये मैंने देखा हुआ है, ये मैंने जानता हूँ मैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त भी ऐसे हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, जब आप ना पहले यूट्यूब पर वीडियो बनाओगे और डालोगे, तो पता है क्या, अगर आपने अपने आसपास में लोगों को, यार दोस्तों को बता दिया ना, तो आधे तो आपको डिमोटिवेट करेंगे और आधे ये कहेंगे कि चल नहीं रही है, और आधे मजाक उड़ाएंगे कि ये क्या कर रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर आपको बनना ही है यूट्यूबर ही, तो रेगुलरली अपने काम को करते रहो, जो होगा देखा जाएगा। रिजल्ट पे नहीं, आप अपने काम पर फोकस करो। रिजल्ट आपके हाथ में कभी भी नहीं होता है। देखो, एक गीता में एक श्लोक है कि कर्म करो फल की इच्छा मत रखो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप किसी काम को करो और आपको फल नहीं मिलेगा? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। आप किसी काम को ना देखो, सिर्फ कर रहे हो और वहां से आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं ना, पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, तो भी आपको वहां से फल मिलेगा, क्योंकि आप उस काम को इतना अच्छे से सीख जाओगे कि आप उस काम से बहुत पैसे कमा सकते हो। आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो, ना कि लोगों की बातों पर, ना कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। देखो, आपको ना दूसरों से कभी भी एक फीलिंग्स आ जाती है, सभी के मन में जलन की फीलिंग। जब कोई बैटर कर रहा होता है ना आपके सामने, तो आपको अपने आप में लगेगा कि वो कैसे बैटर कर रहा है। वो खास करके ना ये आपस में, यार दोस्त में होता है। एक बात मेरी सुनना, मान लो कि आपका कोई ऐसा दोस्त है जो अमीर होते जा रहा है, हो भी रहा है अमीर, तो एक बात सोचो कि क्या वो अंबानी से अमीर हो जाएगा? पॉसिबल है क्या? बहुत 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 कम चांस है कि कोई अंबानी से आगे निकल जाए, जिसे आप जानते हो, है ना? यही सच्चाई है, बहुत कम चांस है। तो फिर आप जल क्यों रहे हो? उससे आगे करोड़ों लोग हैं। आप उस आदमी को देखो ना जो भारत में नंबर 1 पर है, आप अपने आसपास के लोगों को देख करके क्यों जल रहे हो? इस बात को मेरी समझो। ऐसे आप आगे नहीं निकल सकते हो कि आप सिर्फ लोगों के ऊपर फोकस रखो, या फिर किसी छोटी मोटी चीज़ से डर जाओ, या फिर किसी फालतू की चीज़ में अपना टाइम लगाओ, है ना? ध्यान से सुना मेरी बात को कि कामयाबी ऐसे ही नहीं मिलती है। जब आप ना फालतू की चीज़ों में टाइम पास कर रहे होगे, लड़के लड़कियों से बात कर रहे होगे ना फ़ोन पर, उस टाइम पर कोई बेचारा मेहनत कर रहा होगा रात में, उस टाइम पर कोई बेचारा सच में दिल लगा करके काम कर रहा होगा। अब आप खुद बताओ, आप डिसाइड करो कामयाब कौन होगा। आप होगे जो टाइम पास कर रहे हो और धोखा दे रहे हो अपने माँ बाप को और अपने आप को, आप कामयाब होगे, या फिर वो इंसान कामयाब होगा जो सच में मेहनत कर रहा है? वो नहीं भी होगा ना कामयाब, वो नहीं भी हुआ कामयाब जो रात में मेहनत कर रहा है, वो अगर नहीं भी हुआ कामयाब तो भी मैं उसे कामयाब मानता हूँ, क्योंकि उसने इतने दिल से मेहनत की है कि उस फील्ड में नहीं तो किसी और फील्ड में कामयाब हो जाएगा। लेकिन जो लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, काम चोरी कर रहे हैं, उनका तो भगवान भी मालिक नहीं होगा। उनको ना सिर्फ जलील ही किया जा सकता है। और मैं इसमें बिल्कुल 100% उन लोगों का साथ दूंगा जो कि जलील कर रहे होंगे, क्योंकि मैं कभी भी ऐसे लोगों को छुपाऊंगा नहीं कि जिन्होंने काम चोरी की हो, जिन्होंने काम ही ना किया हो, अपने काम को दिल से ना किया हो, और उसके बाद भी वो सोच रहे हो कि उनकी तारीफ होए, तरक्की होए। क्यों होए? क्यों होए? वो बंदा पागल है क्या जो रात में जग करके मेहनत कर रहा है? वो बंदा पागल है क्या जो कंसिस्टेंटली अपने काम को करता जा रहा है? सोचो ना इस बात को। अगर सच में सक्सेसफुल होना है ना, तो वो छोटे छोटे एफर्ट आपको करने होंगे। छोटे छोटे एफर्ट का मतलब सिर्फ ये भी नहीं है कि आपको कई बार जलील होना पड़ेगा, या फिर कई बार आपको काम करना पड़ेगा, रात भर जगना पड़ेगा। छोटे छोटे एफर्ट का मतलब ये है ना कि आपको बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा, जैसे सिर्फ आपको मजे आ रहे होंगे।
ध्यान रखना, आगे बढ़ना है ना, आगे बढ़ना है तो आपको वो सब चीज करना होगा जो सिर्फ और सिर्फ आपके गोल तक लेकर के जाए, और वो सब चीज छोड़ना होगा जो आपको आपके गोल से किसी भी तरह से दूर करे। अगर कहीं पर आपको लग रहा है ना कि 1% भी आप अपने गोल से दूर हो रहे हैं तो तुरंत ही उस चीज को लात मार दो, तुरंत ही दूर हो जाओ। देखो, कहने को लाइफ तो 100 साल की है, 80 साल की मान लो, लेकिन विश्वास करना कि आप 1/3 लाइफ जी चुके हो। अगर आपकी एज लगभग 25 साल 30 साल के आसपास है ना, तो आप 1/3 लाइफ जी चुके हो। अब आपके पास 2/3 लाइफ बची है। अब आपको क्या करना है उस लाइफ में, आप सोचो। क्योंकि अभी तो आज के टाइम पर आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है, इंटरनेट है, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपके पास में बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन की टीवी है, आप फोन से कमा सकते हो। पहले के टाइम पर बेचारों के पास इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, उनके पास इतने सारे तमाम चीज़ें नहीं थी कि वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो सके घर बैठे। फिर भी आप अगर नहीं कामयाब हो रहे हो ना, तो विश्वास करो कि उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आपकी कामचोरी होगी, उसके पीछे आपका डर होगा कि आपकी कहीं कोई बेइज्जती ना कर दे, उसके पीछे आपका सिर्फ और सिर्फ एफर्ट ना करना होगा, उसके पीछे कुछ रीजन होंगे, जैसे कि आप किसी फालतू चीज में पड़ गए हो। जिंदगी ना अगर झंड भी हो जाए ऐसे लोगों की, तो मैं कसम से कह रहा हूँ, मैं तालियां बजाऊंगा। जो लोग सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहे हो ना, मैं कहता हूँ कि उनके साथ वैसा ही होना चाहिए, वो उस चीज को डिजर्व करते हैं। अगर आपको सच में कामयाब होना है तो मेहनत करो ना। भगवान ने हर किसी को एक बराबर बनाया। देखो, जब मैं छोटा था ना, तो मैं पढ़ने में काफ़ी वीक था, बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ कि जब मैं छोटा था तो पढ़ने में काफ़ी वीक था। तो मुझे ये लगता था ना कि जो लोग पढ़ने में तेज होते हैं ना, शायद भगवान ने उनको अलग से ही माइंड दिया है। लेकिन नहीं, अभी रियलाइज़ होता है कि भगवान ने सबको एक जैसा ही बनाया है। देखो, सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि आपको भगवान ने इंसान बनाया है। सोचो कि कहीं पर बहुत सारे जानवर खड़े हों, बहुत सारे जानवर, एनिमल, कीड़े मकोड़े, मच्छर, सभी चीज़ें खड़े हों, है ना। तो वहाँ पर अगर भगवान ने किसी एक से पूछा 100 में से कि किसको इंसान बनना है, सोचो कि आप मच्छर थे उस टाइम पर और आपको इंसान बना दिया। क्या ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके पास? आप इंसान हो, यही बहुत बड़ी आपकी कामयाबी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है वो तो हंसते हंसते करो ना, कम से कम आप अपने एफर्ट भी करो ना। तो ये सोचो कि आप बहुत ज़्यादा ऑलरेडी कामयाब हो, आपका इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। आप कभी गिरोगे नहीं, इससे नीचे कहाँ जाओगे। भगवान ने आपको इंसान बनाया ना, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान का, ऊपर वाले का एहसान मानो। समझ रहे हो क्या? अपना एफर्ट 100% दो। कामयाब होना नहीं होना कभी भी मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपने अपने काम को कितने बेहतरीन तरीके से किया है। अगर आप अपने काम को बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं ना, आप सेकंड भी आ रहे हैं तो भी आपकी वैल्यू होगी। अगले टाइम आप फर्स्ट भी आ सकते हैं। सेकंड आए, हो सकता है कि आप किसी और काम में फर्स्ट आ जाएं। समझ रहे हो क्या? लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब आप काम चोरी नहीं कर रहे होगे, अपने माँ बाप को, अपने आप को धोखा नहीं दे रहे होगे, बल्कि सच में मेहनत कर रहे होगे। आपके ये छोटे छोटे एफर्ट कोई कभी भी नहीं देखेगा। लेकिन जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे ना, उस दिन सिर्फ आपको आपके एफर्ट पता होगा। और जब कभी ना किसी के सामने खड़े होना ना, तो खुल करके अपने इन छोटे छोटे एफर्ट के बारे में बताना कि आपने क्या कुछ सहा है, ताकि सामने वालों को ये तो पता चले कि सच में कितने छोटे छोटे एफर्ट करने पड़ते हैं। कई बार तो आपको भूखे सोना पड़ेगा, कई बार तो आपको ना कि कुछ स्टेशनों पर रात बितानी पड़ेगी, कई बार तो आपको ना ऐसी ऐसी जगह पर रहना पड़ेगा जहां पर आपने खुद ने नहीं सोचा होगा। ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा, तब जाकर के आप कामयाब होंगे। कई बार आपको ऐसे लोगों से लड़ना पड़ेगा ना, ऐसे ऐसे लोगों से जिनको आप कभी पहली बार देख रहे होगे, शायद लाइफ में कभी आपने देखा नहीं होगा। उन लोगों से आपको खामखा की बहस करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप हार मान लो। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, कहते हैं कि मुझे क्रिकेटर बनना है, लेकिन होता क्या है ना कि धीरे धीरे करके कंपटीशन से डर करके और अपने सपने को छोड़ देते हैं। धीरे धीरे करके ये बोलते हैं कि क्रिकेट में तो पैसा लगाना पड़ता है और उसके बाद सक्सेस मिलती है। ऐसे नहीं डरना है आपको। कम से कम अगर आपने सपना देखा है तो उसके लिए अपना 100% तो दो। बाद में देखा जाएगा कि नहीं बनोगे, कुछ तो होगा आपका। क्या आपको ये लग रहा है कि आप अगर क्रिकेटर नहीं बन पाओगे तो जिंदगी झंड है? ऐसा लग रहा है? कभी भी ऐसा नहीं होता है। एफर्ट तो करो अपना 100%, किसी चीज में एफर्ट तो दो, बाकी ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। समझ रहे हो क्या? वो छोटे छोटे एफर्ट आपको इतना आगे लेकर के जाएंगे जो छोटे छोटे एफर्ट लोग इग्नोर कर रहे होंगे। पता है क्या, एक खिलाड़ी को ये लग सकता है, जो एकेडमी में जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, उनको लग सकता है ये कि एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन उस एक दिन में जाकर के कोई इंसान शायद कुछ ऐसी यूनिक चीज सीख जाए कि आप शायद ना सीख पाओ। समझ रहे हो क्या? क्या पता उस एक दिन ही सिलेक्टर आए हों और आपका सिलेक्शन हो जाए। क्या पता कुछ ऐसा हो जाए उस एक दिन में ही जो आप ना कर पाए।
तो कभी अपने एक दिन को जायज मत करो, अपने हर एक दिन का यूज़ करो, अपने किसी भी दिन को ऐसे ही मत गंवाओ, हर एक मिनट का हर एक सेकंड का यूज़ करो। देखो इंटरटेनमेंट ज़रूरी है लाइफ में, मैं मानता हूँ इंटरटेनमेंट ज़रूरी है, लेकिन तब जब आप डिप्रेस्ड हो गए हो या फिर आपको लग रहा है कि यार कुछ नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा सा अपने आप को जरूर इंटरटेन करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने गोल को ही भूल जाओ। धीरे धीरे करके आज थोड़ी देर इंटरटेनमेंट किया, कल थोड़ा ज़्यादा किया और फिर परसों उससे ज़्यादा और ऐसे करके छोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो करना है दिल से करो, नहीं करना है तो छोड़ दो, किसी और फील्ड में करियर बनाओ। और नहीं बनाना है तो भी मान लो कि हाँ मुझे करियर बनाना ही नहीं है, जिंदगी जैसे चल रही है चलन दो। लेकिन कभी भी ना तो अपने आप को धोखा दो, ना ही तो घर वाले को धोखा दो। ये मैं कह रहा हूँ, आपको वो हर छोटे छोटे एफर्ट करने होंगे जो एक सक्सेसफुल इंसान ने किया है, लेकिन आपको पता नहीं है। समझ रहे हो क्या? टेक्नोलॉजी के आने से बेशक से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बदल गई होगी, लेकिन टेक्नोलॉजी के आने से आपकी परेशानी भी बढ़ी होगी। कोई भी चीज़ आपको सीखने के लिए शायद हो सकता है कि आपको पहले जितना लोगों को दिमाग ना लगाना पड़ता हो, आपको ज़्यादा लगाना पड़ रहा होगा। पहले कहाँ कोडिंग वगैरह होती थी, लेकिन आज है ना, तो इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स इसमें हेल्प भी ना कर पाएँ। ये सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा। देखो उस टाइम पर जो चैलेंजेस थे, जरूरी नहीं है कि वही चैलेंजेस आज भी रहे। लाइफ बदलती है, परिवर्तन प्राकृतिक का नियम है। तो अपने आप को ढालो उस टाइम, उसी तरह से, सिचुएशन के हिसाब से। अगर आप अपने आप को चेंज करोगे, यही आपके छोटे छोटे एफर्ट होते हैं। अगर आप ये सारे छोटे एफर्ट करोगे तब जाकर के कामयाब होगे। अगर आपको लग रहा है ना कि रातों रात कामयाबी मिल जाती है किसी को, तो ये गलत फहमी है। जुआ आपने सुना है कि जुए में कोई इंसान रातों रात बहुत ज़्यादा अमीर हो गया। मैं कह रहा हूँ कि जुए में भी इंसान रातों रात कामयाब नहीं होता है। जुए में भी इंसान रातों रात कामयाब नहीं होता है। उसने कई सारे पैसे गंवाए होंगे उस जुए में, तब जाकर के वो एक बार लक्की विनर बनता है। आजकल आपके पास में है तो पता नहीं कौन कौन से ड्रीम 11, माई टीम 11, प्लेइंग 11, पता नहीं कौन कौन सा आता है ना ऐप। आप कभी उसको खेल करके देखना, तब आपको पता चलेगा कि जो एक इंसान लक्की जो जीत रहा है ना करोड़ों रुपए, आपको बस खेल करके देखना तो आपको पता चलेगा कि उस इंसान ने कितना एफर्ट किया होगा उस जगह पर पहुंचने के लिए। मैं आपको या किसी ऐप को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जुआ खेलने के लिए भी ना, और जुए में लकी बनने के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है। समझ रहे हो क्या? आपके बहुत सारे छोटे छोटे एफर्ट होते हैं किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना, तो वो हर छोटा एफर्ट करो, एक कागज पर लिख करके रख लो अपने सपने को कि मुझे पूरा करना है तो करना है। और उसके बाद फिर चाहे जितना भी आपको घिसना पड़े, चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, जितने भी छोटे एफर्ट करने पड़े, वो करना और दिल से करना। कहीं बेइज्जती हो रही हो ना, तो बेशक से उसको, अपनी बेइज्जती को इग्नोर करने की कोशिश करना, लेकिन ये मत भूलना कि आपको अपने सपने को पूरा करना है। आपके वो हर छोटे एफर्ट आपको आपके गोल तक लेकर के जाएंगे जो आप आज कर रहे हैं, जिसके बारे में शायद आपने कभी सुना भी ना हो। वैसे वैसे दिन आपको देखने पड़ेंगे, लेकिन अपने सपने को पूरा करना तो करना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।